नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कल हमने श्रवण किया था ध्रुव जी की चरित्र भाग 1 तथा भाग 2। आज श्रवण करेंगे ध्रुव चरित्र भाग 3। कल हम श्रवण कर रहे थे, कभी कभी भगवान को भी आतुरता होती है कि वे अपने भक्तों का दर्शन करें। आज इससे आगे श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। भक्त भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। कभी कभी भगवान को भी आतुरता होती है। ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं। मधोर वनम भृत्यदि रक्षयागतः। ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आए हैं। ध्रुव जी के सन्मुख चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जिसको अंदर नारायण का दर्शन होता है, उसको बाहर का सभी सुख तुच्छ लगता है। किसी को देखने की इच्छा नहीं होती है। ध्रुव जी के हृदय में नारायण भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान बाहर प्रकट हुए हैं। भगवान ने विचार किया, 2-4 दिन मैं खड़ा रहूं तो भी ये आंख नहीं खोलेगा। तब ध्रुव जी के हृदय में सतत महामंत्र का जप करने से जो स्वरूप प्रकट हुआ था, उस स्वरूप को भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। ध्रुव जी के हृदय में पहले भगवान प्रकट हुए थे, जहाँ वे भगवान का दर्शन करते हुए जप कर रहे थे। भगवान जब बाहर प्रकट हुए, ध्रुव जी तो समाधि में थे, तो भगवान ने उनके हृदय से अपना स्वरूप अंतर ध्यान कर दिया। अब अंदर नारायण का दर्शन नहीं होता है। बालक घबराया, मेरी कुछ भूल हो गई है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। बालक व्याकुल हुआ। व्याकुलता में जब आंख खोलता है, तब नारायण का जो दर्शन अंदर होता था, वही नारायण दर्शन बाहर देते हैं। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है। सुंदर पीला पीतांबर पहना है। श्रीअंग मेघ के समान श्याम है। आंखों में प्रेम भरा हुआ है। नारायण ध्रुव का दर्शन करते हैं, ध्रुव नारायण का दर्शन करते हैं। 4 आंखें जब एक होती हैं, तब दर्शन का आनंद मिलता है। यही मेरे भगवान हैं। बालक बारंबार वंदन करता है। बोलने की इच्छा है, वह कुछ पढ़ा नहीं है, क्या बोले। बालक हाथ जोड़ करके खड़ा है, प्रेम से दर्शन करता है। भगवान को दया आ गई। भगवान के हाथ में जो शंख है, वही वेद तत्व है। जो भगवान को जानता है, वह सब कुछ जानता है। जो प्रभु को प्रसन्न करता है, वही जगत को प्रसन्न करता है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की समाप्ति नहीं होती। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन में ही होती है। वेदों का अंत नहीं है, पुराणों का पार नहीं है। एक जन्म लेकर नहीं, अनेक जन्म लेकर भी कोई पुस्तक पढ़ता रहे तो भी ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन में ही होती है। जो भगवान को जानता है, वह सब कुछ जानता है। भगवान को दया आई। बड़े लोग जब प्यार करते हैं, तब बालक के गाल को स्पर्श करते हैं। मेरा बालक है। भगवान ने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया है। ज्ञान शक्ति सरस्वती को जागृत किया है। ध्रुव जी की बुद्धि में ज्ञान शक्ति सरस्वती प्रकट हो गई और इसके तुरंत बाद ही ध्रुव जी परमात्मा की स्तुति करने लगे। मैं नारायण के चरण में वंदन करता हूँ। मैं आपका अज्ञानी बालक हूँ, मुझे मांगने की भी अकल नहीं है। आप मेरे पिता हो, मैं आपका अज्ञानी बालक हूँ।
आपको जो उचित लगे वही मुझे दो। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान ने ध्रुव जी से कहा है, 36,000 वर्ष तक तू राज्य कर, फिर मैं तुझे वैकुंठ धाम में ले जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा, आपका दर्शन मुझे हुआ नहीं था, तब तक मेरे मन में राजा होने की थोड़ी सी वासना थी। आपके दर्शन का आनंद मिला, अब मुझे ऐसा लगता है कि भला राजा होने में क्या सुख है। राजमहल में तो मच्छर भी रहते हैं, पशु पक्षी भी रहते हैं, वे भी सुख भोगते हैं। राजा को क्या सुख है। मुझे राज्य तुच्छ लगता है। आपके दर्शन का आनंद मिला है, अब राजा होने की इच्छा नहीं है। अब मुझे पूर्व जन्म याद आता है। पूर्व जन्म में मैं गंगा के किनारे में आपका ध्यान करता था, तब मेरी एक भूल हो गई थी। एक राजा सुंदर रानी के साथ वहां आया था। मैंने रानी को देखा तो मेरा मन बिगड़ गया था। मैंने रानी का चिंतन किया। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है। फलस्वरूप राजकुटुंब में मेरा जन्म हुआ। एक रानी को देखने से, एक रानी का चिंतन करने से मुझे राजकुटुंब में जन्म लेना पड़ा। अब मैं राजा हो जाऊं तो किसी रानी के साथ लगन होगा, फिर मेरा मन बिगड़ जाएगा। इसलिए अब राजा होना नहीं है। भगवान समझाते हैं, बेटा, जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे मैं पड़ा रहता हूँ। सुंदर रानियां तेरी सेवा करेंगी। तेरी आंख में, मन में जरा भी विकार नहीं आएगा। तुझे राजा होने की इच्छा नहीं है, किंतु मेरा ध्रुव राजा हो यह देखने की मेरी बहुत इच्छा है। तेरे पिता तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब जल्दी घर जाओ। भगवान अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी गांव के बाहर बगीचे में आकर बैठे हैं। राजा को आज बहुत शकुन हुए हैं। राजा का एक सेवक बागीचे में फूल तुलसी लेने गया था। ध्रुव जी का दर्शन हुआ। वह दौड़ता हुआ राजमहल में जाता है। बधाई हो, बधाई हो, राजकुमार आए हैं। राजा को आनंद हुआ। रथ में बैठा है। ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए स्वयं जाता है। दो माताएं दो पालकी में बैठी हैं। जो भगवान के पीछे पड़ता है, जगत उसके पीछे चलता है। थोड़ा सा विचार करें। 6 महीना पहले ध्रुव जी पिता के पास आए थे, तब पिता ने मुख फेर लिया था। ध्रुव जी के सामने देखा तक नहीं था। आज गांव के बाहर बागीचे में ध्रुव जी बैठे हैं। वहां राजा स्वागत करने के लिए जाता है। जो भगवान के पीछे चलता है, जगत उसके पीछे पीछे आता है। जो प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ता है, सभी का उसमें विश्वास हो जाता है। ध्रुव जी ने दूर से देखा कि मेरे पिता का रथ आ रहा है। ध्रुव जी दौड़ते हुए गए हैं। रथ के सामने साष्टांग प्रणाम किया है। सारथी से राजा ने कहा है। ध्रुव जी का सारथी ने राजा से कहा है, ध्रुव जी वंदन कर रहे हैं। राजा ने सुना। राजा रथ से कूद पड़े हैं। आंखों में प्रेमाश्रु निकलते हैं। ध्रुव का दर्शन नहीं होता है। मेरा बालक कहाँ है। राजा प्रेम से विह्वल हो जाते हैं। ध्रुव जी ने पिताजी के चरण को स्पर्श किया। पिताजी, आपका बालक आपके चरणों में है। राजा ने बालक को उठाया। फिर पिता पुत्र एक हुए हैं। राजा की आंखों से प्रेम के आंसू निकलते हैं। आंसुओं से पुत्र का अभिषेक किया है। राजा ने विचार किया, मैं लायक तो नहीं हूँ। ध्रुव कभी नारायण का दर्शन मुझे भी कराएगा। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी, माताओं को मैं वंदन करने आता हूँ। माताओं को मैं वंदन करके आता हूँ। जा बेटा, तेरी माँ प्रतीक्षा कर रही है। ध्रुव जी को याद आया, मेरी माँ ने मुझे कहा है, तू मुझे वंदन ना करे तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तेरे पिता को जो प्यारी लगती है, तेरी विमाता को तू वंदन कर। प्रथम ध्रुव जी विमाता सुरुचि को वंदन करते हैं।
सुरुचि ने आशीर्वाद दिया है। जिसका मन अति शुद्ध है उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्रादि धीर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। जिसका मन अति शुद्ध होता है उसके शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जिसका हृदय गंगा जल के जैसा शुद्ध है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है, ऐसे भगवान के भक्त जब मार्ग से जाते हैं तब पशु पक्षियों के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मार्ग के पेड़ झुककर उनका वंदन करते हैं। आज सुरुचि के हृदय का परिवर्तन हुआ है, आशीर्वाद देती है। सुनीति माता प्रतीक्षा करती है, मेरा बालक आ रहा होगा। विमाता को उसने वंदन किया, अच्छा किया। ध्रुव जी दौड़ते हुए आए हैं, सुनीति माता को वंदन करते हैं। माँ ने देखा है, बालक को उठाया, छाती से लगाया है, उसका गला भराया, मुख से शब्द निकलता नहीं है। बालक को जब छाती के साथ लगाया तब स्तन से दूध की धार टपकती है। मेरा बालक है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा बालक महान भगवत भक्त हो। लोग मेरे ध्रुव की जब कथा कहेंगे तब मेरा भी नाम लेंगे। ध्रुव जी को हाथी के ऊपर बैठाया गया है, बड़ा जुलूस निकाला है, सभी को दर्शन हुआ है। ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया है। ध्रुव जी को राजा बना करके राजा उत्तानपाद वन में तपश्चर्या करने के लिए गए हैं। बड़े बड़े राजा लोग भगवान के लिए राजमहल छोड़ देते हैं, वन में जाते हैं। आजकल के लोग तो भगवान को छोड़ करके घर में ही बैठे रहते हैं। भगवान के लिए घर छोड़ने की इच्छा नहीं होती। राजा ने राजमहल का त्याग किया है। सुनीति माता ने देखा, मेरे पतिदेव वन में जाते हैं, अब मुझे भी घर में रहना नहीं है। सुनीति के लिए सुख के दिन आए हैं। उसका पुत्र राजा हुआ है, किंतु वह घर में रही नहीं, पति के पीछे पीछे वन में जाती है। ध्रुव जी का भाई उत्तम एक बार शिकार करने के लिए गया था। यक्ष गंधर्वों के साथ उसका युद्ध हुआ, युद्ध में उसका मरण हुआ। ध्रुव जी युद्ध करने के लिए गए। ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु वहाँ आए हैं, समझाते हैं, वैष्णव कभी वैर नहीं करते। तेरे भाई की आयु पूरी हुई थी, मरण के लिए कुछ निमित्त तो होता ही है। बेटा तू युद्ध करे, यह तुझे शोभा नहीं देता। ध्रुव जी ने यक्षों का वंदन किया है। नारायण। गंधर्वों को वंदन किया है, सभी ने आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी की जय जयकार हुई है। घर में आए हैं, कई वर्षों तक राज्य किया है। फिर ध्रुव जी ने अपने पुत्र वत्सर को गद्दी पर बिठाया और गंगा किनारे भक्ति करने गए हैं। बाल्यावस्था में ध्रुव जी यमुना के किनारे भक्ति करते थे। बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में ध्रुव जी गंगा के किनारे गए हैं। यमुना जी भक्ति का दान करती हैं, श्री गंगा जी ज्ञान और मुक्ति प्रदान करती हैं। ऋषिकेश में आप स्वर्गाश्रम जाओ, तब मार्ग में वह जगह आती है जिसको लोग ध्रुव टीला कहते हैं। आज भी वहाँ एक बड़ा भारी चमत्कार है। ऋषिकेश से ऊपर आप जाएं तो कहीं भी गंगा जी शांत हैं, ऐसा दर्शन होता ही नहीं। सभी जगह बड़े वेग के साथ गंगा जी दौड़ती हुई, शोर करती हुई, तोड़ फोड़ करती हुई दौड़ती हैं। कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करने की हिम्मत नहीं होती। गंगा माँ का अति वेग है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो कहीं भी गंगा जी शांत हैं, ऐसा दर्शन होता ही नहीं है। एक ध्रुव आश्रम में गंगा जी शांत हैं। ध्रुव जी जहाँ बैठे हैं वहाँ भी गंगा जी का अति वेग था। कल कल शब्द करती हुई गंगा मैया दौड़ती हैं।
ध्रुव जी का मन स्थिर नहीं होता। ध्रुव जी ने विचार किया, गंगा किनारा छोड़ करके जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठूं। गंगा जी का शब्द बहुत होता है। ध्रुव जी खड़े हुए हैं, तभी प्रत्यक्ष श्री गंगा माँ बाहर आई हैं। गंगा जी गौर हैं, श्री यमुना जी श्याम हैं। यमुना जी का वाहन कछुआ है। गंगा जी माँ मगर के ऊपर बैठती हैं। यमुना जी द्विभुजा हैं, गंगा माँ चतुर्भुजा हैं। प्रत्यक्ष श्री गंगा मैया बाहर आती हैं। ध्रुव जी से पूछा है, बेटा क्यों उठता है, कहाँ जाता है? माँ, आपका वेग बहुत है, शब्द बहुत होता है, मेरा मन स्थिर नहीं होता। मैं जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करूंगा। गंगा माँ ने कहा, बेटा तेरे जैसे वैष्णव मेरे तट पर आते हैं तब मुझे बहुत आनंद होता है। तू मेरे तट को छोड़ करके मत जा। आज से मैं तेरे लिए मौन रखती हूँ। ध्रुव आश्रम में गंगा जी ने मौन रखा है। आज भी ऋषि के पास स्वर्गाश्रम में गंगा जी शांत मुद्रा में बहती हैं, जबकि ऋषिकेश के ऊपर बहुत कलकल की आवाज होती है। तब से गंगा जी वहाँ शांत हैं। ध्रुव के लिए गंगा माँ शांत हुई हैं, जो आज तक शांत हैं। ध्रुव आश्रम में गंगा जी अति शांत हैं, ऐसा दर्शन होता है। ऋषिकेश के ऊपर जाओ तो वहाँ गंगा जी शांत नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ गंगा जी का दर्शन शांत रूप में हो। ध्रुव आश्रम में शांत हैं। ध्रुव की भक्ति बहुत बढ़ गई है। भगवान को ध्रुव जी का वियोग सहन नहीं होता। ध्रुव अब मेरे बैकुंठ में आए। विमान लेकर पार्षद आए हैं। ध्रुव जी ने गंगा में स्नान किया है। गंगा किनारे जितने संत महात्मा विराजमान हैं, सभी को साष्टांग वंदन करते हैं। आज वैकुंठ में जाना है, सभी को वंदन करते हैं। सभी ने आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी विमान के पास आए हैं। उसी समय मृत्युदेव ध्रुव जी के सन्मुख मस्तक को नवाते हैं, अपना सिर नीचे करते हैं ध्रुव जी के सामने। मृत्योर मूर्धिन पदम दत्वा आरोहा अद्भुतम गृहम। जिसके चरण मृत्यु के एक चरण मृत्यु के मस्तक के ऊपर रखा है, दूसरा चरण ध्रुव जी ने विमान में रखते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का त्याग किया है। तेजमय दिव्य स्वरूप धारण किया है। भक्ति में कैसी शक्ति है। मृत्यु के मस्तक के ऊपर पैर रखा है, जय जयकार हुआ है। देव गंधर्वों को आनंद हुआ है। ध्रुव जी विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम जाते हैं। उस समय ध्रुव जी को अपनी माता सुनीति की याद आती है। अब मैं विमान में बैठ करके भगवान के धाम जाता हूँ तो ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, जिसने बाल्यावस्था में मुझे ऐसा उपदेश दिया। बहुत दिन हुए मेरी माँ को शरीर छोड़े हुए। वह जीवात्मा कहाँ गई होगी, मेरी माँ को कैसी गति मिली होगी। माँ याद आती है। उस समय पार्षदों ने ध्रुव जी से कहा, थोड़ी दृष्टि ऊपर करें। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि माँ पहले आती है, पुत्र पीछे आता है। आपने अपनी माँ का उद्धार किया है, आप ऊपर दृष्टि करें। ध्रुव जी ऊपर दृष्टि करते हैं। ऊपर एक विमान जाता है, जिस विमान में माता सुनीति बैठी हुई हैं। भगवान के पार्षद सुनीति को समझाते हैं, आपका ध्रुव महान भगवत भक्त है। ध्रुव को आपने जन्म दिया। ध्रुव ने आपको जन्म मरण के त्रास से छुड़ाया है। आपका पुत्र महान भगवत भक्त है, इसीलिए आप विमान में बैठ करके वैकुंठ जा रही हैं। सुनीति का हृदय भर आया। पुत्र की प्रशंसा सुनती हैं। मेरा बालक बहुत लायक है। मैंने कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, मैंने प्रेम से कभी जप नहीं किया। मेरा पुत्र भगवत भक्त होने से मेरा पुत्र भगवत भक्त होने से, उसकी भक्ति से मुझे मुक्ति मिली है। पुत्र की प्रशंसा सुनती है, माँ को आनंद होता है। बहुत दिन हुए अपने बालक को मैंने देखा नहीं है, एक बार देखना है। पार्षदों ने कहा, माँ दृष्टि नीचे करो। ऊपर विमान में सुनीति विराजमान है। सुनीति की दृष्टि नीचे है, ध्रुव जी की दृष्टि ऊपर है। माता और पुत्र की दृष्टि का मिलन हुआ है। ध्रुव जी वंदन करते हैं।
माता ने दोनों हाथ ऊंचे किए हैं, आशीर्वाद दिया है। जय जयकार होता है। विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम जाते हैं। नारद जी को थोड़ा बुरा लगा, मेरा चेला विमान में बैठ करके वैकुंठ में जाता है, यहाँ गुरुजी तो घूम ही रहे हैं, मैं इधर उधर घूमता हूँ, मेरे लिए विमान नहीं आता। नारद जी को ऐसा लगा कि मैंने आज तक कथाएं तो बहुत की, मैंने ध्रुव जी की जैसी भक्ति नहीं की। भोजन की बातें करने से तृप्ति नहीं होती, भोजन करने से तृप्ति होती है। अब मैं कथा नहीं करूँगा, मैं एकांत में बैठ करके ध्रुव जी के जैसी भक्ति करूँगा। नारद जी महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ ध्रुव जी की कथा बड़े प्रेम से कहते हैं। कथा में कभी ऐसा नहीं बोलते कि ध्रुव मेरा शिष्य है और मैं उसका गुरु हूँ, मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ है। नारद जी बहुत विवेक से कथा करते हैं। सुनती माँ ने ध्रुव को वन में भेजा तो वन में उसको एक साधु मिले, मैं मिला था ऐसा नहीं बोलते, मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ है। नारद जी कथा में सुनीति माता की प्रशंसा बहुत करते हैं। धन्य है सुनीति माता को, उसका पति में कैसा भाव था, वह पति को परमात्मा मानती थी, इसलिए उसका पुत्र महान भगवत भक्त हुआ है। धन्य है सुनीति माता को अपने बालक को समझा करके भगवान के लिए वन में भेज दिया। आजकल की माताएं बालक को रुपया दे करके सिनेमा देखने के लिए भेजती हैं। तेरा कल्याण होगा सिनेमा देखना, खराब चित्र देखते हैं, मन बिगड़ जाता है। खराब चित्र का असर मन के ऊपर बहुत होता है। धन्य है सुनीति माता को जिसने अपने बालक को भगवान के दर्शन के लिए वन में भेज दिया। नारद जी महाराज एक बार कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर पर प्रचेताओं के विशाल यज्ञ में पधारे थे। वहाँ नारद जी ने संत समाज में ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई थी। नारायण सरोवर अति सात्विक भूमि है। भूमि के परमाणुओं में ऐसी शक्ति है कि वहाँ हृदय पिघलता है, सात्विक भाव जागता है, मन में खराब विचार नहीं आते हैं, मन शांत होता है। अति पवित्र भूमि नारायण सरोवर है। नारद जी ने विचार किया, अब कथा नहीं करूँगा, अब यहीं बैठ करके शांति से एकांत में ध्यान करूँगा, मैं ध्रुव जी की जैसी भक्ति करूँगा। नारायण सरोवर की अति सात्विक भूमि में एकांत में नारद जी महाराज विराजमान हैं। आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजन करते हैं। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे, संबंध जीव के साथ नहीं ईश्वर के साथ रखो। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती,
पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम